हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले हिस्ट्री विद। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10 साइंस 2025 का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। स्टूडेंट देख सकते हैं, अगर आप लोग इस पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो आपका पूर्णांक 70 में 70 भी आ सकता है, ठीक ना। क्योंकि ये जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर, ये हर साल बोर्ड परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ठीक ना। तो ये आपका पेपर जो है 2025 का विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर है। इस पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना स्टूडेंट, पक्का है। 4 मार्च को आपका जो पेपर होने वाला है, अगले वाले एग्जाम में सेम यही पेपर अभी आ सकता है, ठीक ना। तो आप लोग इस पेपर को भली बात तैयार करके जाना, ठीक ना। या पेपर का कोड 801 ईडी पेपर का कोड है, बिल्कुल रियल वायरल कोड है, ठीक है। हर साल एग्जाम में इस प्रकार कोड आता ही रहता है, तो आप लोग गौर करके इस कोड को तैयार करके सॉल्यूशन करके जाना, ठीक है। और मैं इस पेपर को पूरा हल बताऊंगा, क्या सॉल्यूशन के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ आपको अनुक्रमांक भरना था, यहाँ नाम भरना था, ठीक है। यह समय 3 घंटा 15 पेपर को हल करने के लिए दिया गया था। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद में आप सभी को बताते हैं। बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए आपको दिया जाएगा, ठीक है। आगे बोला है, ध्यान से देख लीजिएगा, यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है, जिसमें से आपको खंड आ है और खंड बा पूछा है। उसमें अलग अलग खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसमें से आपको ओ या मार्कशीट पे भरना होता है, ठीक ना। तो ये कुछ है ही नहीं। चलिए सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं। मेरा टॉपिक बोलना क्या चाहता है देखिए। तो दोस्तों आपके सामने सबसे पहले आपके सामने देखिए खंड आ, और खंड आ में जिसमें से मेरा बहुविकल्पीय प्रश्न बोला उपखंड आ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, ठीक ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, बस ये एक आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक ना। बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया, 10 सेंटीमीटर दिया, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो इसमें आपको बोला 10 सेंटीमीटर दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगी 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको टिक मारना होगा, राइट उत्तर ए होगा। आपके सामने दूसरा प्रश्न ध्यान से देखिए कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का सब लोग जानते होंगे मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है प्यारे दोस्त, एम्पियर, राइट उत्तर ए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये राइट उत्तर आपको इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। आपके सामने चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, यानी कि प्रिज्म का सबसे अधिक रंग किसमें होता है। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा पैरा बैगनी, जिसको बोलते हैं हम लोग, बैगनी कलर में ज़्यादा होता है, ठीक है। आपका पहला राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत स्टूडेंट, बहुत सही। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर पर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने हो, तो वह दर्पण क्या होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका जो राइट उत्तर होगा वो समतल दर्पण होगा। आपका राइट उत्तर भी होगा समतल दर्पण है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर ध्यान से देखिए कि अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि आपको होना चाहिए छठवें का कम से कम 25 सेंटीमीटर। आपका ए वाला राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए कि विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा की इकाई मात्रक क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो इसका जो होता है ये किलोवाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा कौन सा आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है। ये राइट उत्तर आपका ये होगा, ए और बी वाला आपका राइट उत्तर क्या होगा स्टूडेंट, बी, यानी कि बी वाला, ठीक है। उपखंड खा में चलते हैं। ये देखिए बोला कि शुद्ध जल का pH मान होता है, तो सब लोग जानते हो कि शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ठीक है। आपका राइट उत्तर बी। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए कि पेयजल को जीवन रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो भाई शुद्ध जल को सही करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सब लोग जानते हैं ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। आपका राइट उत्तर ये होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। चलिए अगला चलते हैं कि निम्न में से किस यौगिक में CO का क्रियात्मक समूह होता है। देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बोला है, तो 10वां का आपका राइट उत्तर होगा क्या, ब्यूटेनोइक अम्ल। नहीं ब्यूटेनोइक कहाँ, हाँ ब्यूटेनोइक अम्ल का, इसका राइट उत्तर ब्यूटेनोइक अम्ल होगा, ठीक है। राइट उत्तर सी होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। 1 नंबर का क्वेश्चन बोला, तो निम्नलिखित में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है प्यारे स्टूडेंट। तो Hg माने क्या होता है, पारा, राइट उत्तर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए एसिटिक अम्ल का आयुपेशी नाम कौन कौन जानता है प्यारे स्टूडेंट। तो
एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक। कौन सा अम्ल है? एथेनोइक। आपका भी राइट उत्तर होगा। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिए कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या कितना होती है भाई? 4 होती है, 4। आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है। उपखंड खा में चलते हैं। उपखंड खा में मेरा ध्यान से देखिए कि परागकोश होते हैं। परागकोश किसमें होते हैं? तो ये राइट उत्तर होगा, परागकण में ही होते हैं। ठीक है। चलिए, यकृत स्रावित ग्रंथ करता है, तो किसमें करता है? लार की जठर की पित्त के अग्रसय। तो प्यारे स्टूडेंट, इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा पित्त। क्या होगा? राइट उत्तर सी होगा, पित्त। ठीक है। चलिए, आपके सामने अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि थायराइड्स हार्मोन्स की कमी से होता है, तो थायरक्सिन हार्मोन्स की कमी से क्या होता है? तो ये तो घेघर रोग, जिसको हम लोग गटैया पर फूल जाता है वही बोलता है। ठीक ना। 17वां क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कुल 46 होती है। ठीक है। 23 जोड़े होते हैं, 46 गुण होता है। ठीक है ना। समझ में आ रहा है? चलिए, 18वां क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न से किस पौधे में पुष्प की लिंगी होते हैं? तो प्यारे स्टूडेंट, सब लोग जानते होंगे ये पपीता होता है। क्या होता है? पपीता में एक लिंगी होती है। समझ में आ रहा है? चलिए, 19 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? 19 वाला। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा तना की जड़ की पत्ती। क्या होगा? तो एक प्रकार का तना होगा। क्या? तना आपका राइट उत्तर होगा। 20वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो सब लोग जानते होंगे कि मटर था। तो प्यारे स्टूडेंट, यहाँ मैंने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए जो कि वेरी एमपी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला। अगर आप लोग तैयार किए हैं, बढ़िया से देख लिए, 20 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो गया। ठीक है ना। अब आपका 50 नंबर कहाँ से क्लियर होगा? चलिए बताता हूँ। अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे बार बार निवेदन है। ठीक ना। दोस्त, आपके सामने देखिए उपखंड का में चलते हैं। उपखंड में क्या मेरा बोला, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहले आपके क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का आरेख खींचिए, बनाइए, वस्तु की स्थिति का उल्लेख भी कीजिए, जो कि 4 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला कि घरों की वायरिंग परिपथ में किसका महत्व आवश्यक होता है? इस मिनट का क्वेश्चन बोला है, उसको क्या बोला था? स्पष्ट कीजिए, परिपथ को बनाकर स्पष्ट करें, जो कि आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि दूरदृष्टि दोष का क्या होता है? कार्य तथा निवारण भी लिखिए, 2-4 नंबर आपको मिल जाएगा। मानव नेत्र के प्रमुख भागों का वर्णन करें, किसी वस्तु का मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनाकर आरेख खींचिए, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना। अगला बोल कि समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध के सूत्र का निगमन करें, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब बात आती है उपखंड। अब उपखंड में 2-2 नंबर का बोलता है। इसमें से क्या बोला? देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित यौगिकों को संरचना सूत्र बनाकर लिखना है। तो संरचना सूत्र कैसे लिखना होगा आप तो पता ही होगा स्टूडेंट। ठीक ना। देखिए, कहने का मतलब है क्लोरोप्रोपेन का। ठीक है। और दूसरा बोला 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल का। इसको आप लोग जब करेंगे ना तो 2 नंबर आपका मिल जाएगा। अगला बोला उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण भी दीजिए, जो कि 2 नंबर का आपका बोला। ठीक ना। अगला बोला आपकी स्टूडेंट की समझाती श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ भी समझाइए, 4 नंबर के बोला है। अगला बोला 7 वाला की निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण भी दीजिए, 6 नंबर आपका बोला। ठीक है ना। एथेनॉल सोडियम के साथ अपक्रिया करता है, इसका आपको बनाना हो। ठीक है। एथिल एल्कोहल को 443 के ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो इसको क्या होता है ना, इसको आपको बताना। ठीक है ना। आगे बोला कि मेथेन को वायु में जलाया जाता है। ठीक है। इसको बोला एथेनोइक अम्ल के एथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है, तो क्या बनता है? इसको आपको बताना होगा। ठीक ना। अगला बोला कि एसिटिक अम्ल के सोडियम कार्बोनेट से अपक्रिया करता तो क्या बनता है? इसको आपको बताना होगा। और अगला बोला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया कैसे करते हैं, आपको उसके बारे में बताना होगा। ठीक है। जो कि आपको मैं बता दिया हूँ कितने नंबर के बोला गया है। उसको नहीं आता तो नीचे वाला अथवा करके दिया है स्टूडेंट, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते, जो कि आपका 6 नंबर बनकर रेडी है। सबसे पहले आता है टिप्पणी। निम्नलिखित टिप्पणी दीजिए, तो कार्बनिक यौगिक को प्रतिस्थापन अपक्रिया पर टिप्पणी देना है। साबुन की सफाई प्रक्रिया पर लिखिए, चाहे निर्जलीकरण अपक्रिया पर दीजिए, जो कि आपको 6 नंबर रखा है। ठीक ना। उपखंडगार था, जो कि 4 नंबर के प्रश्न बोला कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें, और गर्भरोधक की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है उसके बताना है। अगला बोला 10वां कि नर जन तंत्र का स्वच्छ नामांकित फिगर बनाना होगा, जो कि आपको 10 नंबर देखने को मिलेगा। अगला बोला कि उत्सर्जन तंत्र से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के उत्सर्जी अंग के
लिखिए, अंग लिखिए तथा वृक्क की संरचना का कार्यविधि बताइए। ठीक है, इसमें का क्वेश्चन बोला तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आराम से कर लीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, मेंडल के द्विसंकर संकल क्रॉस क्या होता है, उदाहरण से आपको समझाना होगा। ठीक ना प्यारे स्टूडेंट, तो ये रहा पेपर को मैं जो बताया हूँ, इस प्रकार आपका पेपर भी बन सकता है। तो ये बिल्कुल रियल पेपर है भाई, आ भी सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और यार अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।